सो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर जो कि पावर बीआई है, जिसकी मदद से हम लोग बनाते हैं डैशबोर्ड। जी हाँ, डैशबोर्ड। अब यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि पावर बीआई ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड तो हम एक्सेल से ही बनाए हैं। हमारे एडवांस एक्सेल की बैचेज में हम डैशबोर्ड तो एक्सेल से ही बनाए, तो फिर पावर बीआई का क्या यूज। देखिए, एक्सेल पे हमने डैशबोर्ड बनाया और आपने देखा भी कि डैशबोर्ड बनाने में काफी ज्यादा हमारा एफर्ट, टाइम, मेहनत और नॉलेज सब कुछ लगा। लेकिन इसी काम को पावर बीआई में आसानी से किया जा सकता है। तो पावर बीआई के अंदर जो रिपोर्ट बनाते हैं हम, तो जो सिंपल रिपोर्ट होती है ना, बहुत हद तक की रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट आपको दिख रहा है, इस तरह की रिपोर्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती, हम सिंपली बना लेते हैं। उसके अलावा इसमें हम डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाते हैं जो कि एक्सेल पे नहीं बन सकते हैं, उस तरह की रिपोर्ट्स भी हम यहाँ पे बनाते हैं। अब आपके दिमाग में शंका होगा कि भाई किस तरह की रिपोर्ट बनाए जाते हैं, तो आप जस्ट पावर बीआई डैशबोर्ड गूगल पे सर्च करें और इमेज सेक्शन में जाएं, तो यहां से बहुत सारे ऐसे इमेजेस मिलेंगे, दिख रहा है आपको। अभी इस तरह के जो डैशबोर्ड है, ये बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट बहुत काफी है। एक नया, जो नया है आप लोगों के लिए, जो नए हैं बिल्कुल, उनके लिए 10 से 15 मिनट काफी है। और इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं, इसलिए पावर बीआई इतना पॉपुलर है। पावर बीआई की इजिली हम किसी को शेयर कर सकते हैं डेटा को सिक्योर किए हुए। अब जैसे कि ये रिपोर्ट्स अगर है, तो इस रिपोर्ट को मुझे डायनेमिक करके भेजना है एक्सेल पे, तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके साथ इसका डेटा रखना हो। अगर इसका साथ इसका डेटा अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर डायनेमिक नहीं होगा ना। डायनेमिक के मतलब इंटरेक्शन नहीं होगा कि हम अगर चेंज करते हैं स्मॉल से स्मॉल का डेटा चेंज हुआ, इस तरह की चीजें चेंज नहीं हो। लेकिन पावर बीआई में ऐसा नहीं होता है कि पावर बीआई में अगर हम किसी को रिपोर्ट भेजते हैं तो वो रिपोर्ट सिर्फ जो है वो रिपोर्ट ही देख पाएगा, डेटा नहीं देख पाएगा अगर मैंने उसको रिपोर्ट शेयर किया। इसलिए पावर बीआई यूज किया जाता है ताकि डेटा को शेयर कर सके। दूसरा, ऑनलाइन डेटा कनेक्टिविटी। बहुत सारे लोग जो वेब सर्वर यूज करते हैं, सैप, फीको जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उनसे डेटा यहां लाना बड़ी आसान है, बहुत ही आसान, इसलिए पावर बीआई का इस्तेमाल होता है। अब हम समझ गए कि पावर बीआई हम क्यों यूज करते हैं सब। उसके बाद हम बात करेंगे कि पावर बीआई को डाउनलोड कैसे, पावर बीआई को डाउनलोड कैसे करें। तो पावर बीआई को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है पावर बीआई डाउनलोड, और पावर बीआई डाउनलोड, और जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का है तभी इसको यूज कीजिए। तो इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आए, पर कई बार आपको ये ऑप्शन ना आए, आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन आए, मतलब कि जहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आए जिसमें कई सारे वर्जन। अब समझिए कि पावर बीआई के टोटल वर्जन कितने हैं। सो पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन, अभी जो मैंने अभी आपको पावर बीआई अपने सिस्टम पे हमने ओपन किया था, वो पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन है। तो सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन के बाद ये पावर डेस्कटॉप है। मोस्टली पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही रिपोर्ट बनती है। सो पावर बीआई डेस्कटॉप तो डाउनलोड करना ही होगा, मैं बताऊंगा। उसके अलावा पावर बीआई का मोबाइल ऐप भी है जहां से आप रिपोर्ट्स को देख और वेरीफाई कर सकते हैं। देन आता है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, जहां पे हम अपने रिपोर्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा आता है आपका पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं पावर बीआई।
अब यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ले जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे आना है और यहां से डाउनलोड। ये आपका डाउनलोड ज्यादा नहीं, ये आपका वही तकरीबन 811 MB का है, तो इजिली डाउनलोड हो जाए। सो पावर बीआई का दो है, एक है आपका पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन, दूसरा आता है पावर बीआई सर्विसेज यहाँ पे। तो सर्विसेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन को देख लें। बस हो गया डाउनलोड। अब मैं यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप को बंद कर देता हूँ ताकि लॉगिन इसको रन कर सकूं। इसको इंस्टॉल कर, इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल नेक्स्ट, यस। थोड़ा सा वेट कीजिए, शुरुआत में थोड़ा सा हैंग होगा, फिर नेक्स्ट, फिर जब सही हो जाएगा तो नेक्स्ट 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 करते चले जाइए, तब वो हैंग नहीं। अब आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यस, दो क्यों आ गया? ये टाइम ले रहा था, बाकी इसे टाइम लेता नहीं है, इजिली हो जाता है। तो ये आपका कंप्यूटिंग द स्पेस रिक्वायरमेंट, जो आपका स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूट कर रहा है। सो पावर बीआई का यूज होता है इंटरैक्टिव एंड पावरफुल डैशबोर्ड बनाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी ने पूछा आपको, सो पावर बीआई में का यूज क्यों होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि पावर बीआई के जरिए हम लोग इंटरैक्टिव एंड पावरफुल डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, या सिंपल कर सकते हैं कि हम पावर बीआई के जरिए डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम रिपोर्टिंग का यूज, रियल टाइम रिपोर्टिंग का यूज करते हैं। तो बेसिकली 5-6 इसके टॉपिक होते हैं, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन, किसी भी रिपोर्ट डेटा से लेके उसको एक ब्यूटीफुल इंटरैक्टिव चार्ट या ग्राफ या डैशबोर्ड में उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। डेटा इंटीग्रेशन, हम अपने पावर बीआई में मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक्सेल से, स्क्वेल से, गूगल सीट से, वेब एपीआई से, सर्वर से हम लेते हैं, डेटा को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है रियल टाइम रिपोर्टिंग, जैसे कि हमने पावर बीआई का डेस्कटॉप बना के किसी वेबसाइट पे या किसी को शेयर कर दिया, कल के डेट में अगर वो बंदा, ठीक है, रिपोर्ट को अगर कल के डेट में वो बंदा रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करेगा और यहां मैं अपना डेटा चेंज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा चेंज हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा रन करता हूँ, रन तो नहीं, हाँ, आगे आगे।
यहाँ इसको कैंसिल। अब यहां से करते हैं नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हैंग क्यों हो रहा है इतना अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है इसलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि डेटा इंटीग्रेशन होता है, रियल टाइम हो गया, पहला हमने बताया आपको डेटा विजुअलाइजेशन, दूसरा बताया हमने डेटा इंटीग्रेशन, तीसरा हमने बताया रियल टाइम प्रोजेक्ट। रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने डेटा अपडेट किया, यहां अपडेट किया, तो फिर जो हमारा मेरा डेटा अलग है और रिपोर्ट्स अलग है। अगर डेटा को मैंने अपडेट किया तो रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अब यहां मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और इंस्टॉलिंग शुरू हो। उसके बाद आता है देखिए पावर भी ई टू डी यूज है, इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है ना। ये काफी एनफ है विदाउट, अगर इसके अंदर जो हाँ टैक्स थोड़ी सी कोडिंग होती है, बट विदाउट टैक्स विदाउट फॉर्मूला भी बहुत एनफ है इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर टेक्निकल उतने अच्छे नहीं हैं फिर भी आप इसके अंदर एक अच्छा रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सो इजी ऑफ यूज है। उसके बाद इसके अंदर आता है शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। हम इस रिपोर्ट को इजीली पब्लिश कर सकते हैं एक पब्लिक डोमेन पे, किसी वेबसाइट पे, इसको एमएस टीम के अंदर, या फिर किसी मोबाइल डिवाइस में क्यूआर कोड के माध्यम से, या फिर किसी वेबसाइट पे या वेब व्यू पे हम हर एंगल से यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आता है एआई मोड। एआई मोड जो है इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। अब है क्या, इससे पहले टैबलू भी आया था, इससे पहले पावर बीआई से पहले हमारा टैबलू था, बट टैबलू इतना पॉपुलर नहीं। इसके पीछे दो रीजन था। एक कि उसका डिजाइनिंग जो है, यूज करने का तरीका पावर बीआई से थोड़ा सा हल्का है। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर 15 दिन की ट्रायल पीरियड पे मिलता है बस, और सीखने के लिए 15 दिन काफी नहीं है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज देखा कि उसके यूजर्स होंगे तभी तो कंपनी परचेज करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया कि पब्लिक के लिए फ्री है और कंपनी के लिए पेड है, तो आप डेस्कटॉप वर्जन फ्री में यू डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं दे रहे हैं। हाँ उमेश जी पूछ रहे हैं सर, हाँ तो पहन के अरेंज किया। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव है, डेस्कटॉप वर्जन फ्री है, और उसके बाद अगर कोई वेब वर्जन, अगर प्रो वर्जन खरीदता भी है कंपनीज वगैरह, तो उनको भी बहुत कम रेट पे मिल जाता है। दूसरा जो कंपनीज मोस्टली खरीदती है आपका 365 एंटरप्राइज वर्जन, और पावर बीआई एंटरप्राइज वर्जन के साथ फ्री है, इसलिए मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। ओमवीर जी कुछ पूछना है आपको, पूछिए। क्या क्या बताया था भाई? देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम रिपोर्टिंग, इजी टू यूज, शेयरिंग, एआई और कॉस्ट इफेक्टिव, ये 7 टोटल मेन फीचर्स है कि हम पावर बीआई यूज क्यों करें इसके लिए। सर सर्च कहीं नहीं किया, मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा, वो पावर बीआई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए ना जाके, पावर बीआई डाउनलोड या पावर बीआई डैशबोर्ड, वहां मिल जाएगा। देखिए सेशन रिकॉर्ड हो रही है, कोई चीज छूट गई है तो क्लास की रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए। तो
पावर बीआई बेसिक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कॉर्पोरेट्स, क्योंकि एक तो इसको एंटरप्राइज वर्जन कॉर्पोरेट्स ले रखे होते हैं तो उनको बाय नहीं करना पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा जो है सुरक्षित है। सिक्योरिटी रीजन है, जैसे मान लीजिए कि इसमें रो लेवल सिक्योरिटी आता है। रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक रिपोर्ट बनाया पैन इंडिया और मैं अपने 20 स्टेट में 20 स्टेट में रिपोर्ट्स को भेज दिया, और मैंने एक रो लेवल सिक्योरिटी लगा दी कि 20 स्टेट के अंदर वो अपने स्टेट का ही रिपोर्ट देख पाएगा, न कि अनदर स्टेट का। तो जैसे वो लॉगिन अपने आईडी से लॉगिन करेगा, लॉगिन करते ही क्या होगा, उसकी जो रिपोर्ट बन के आएगी सिर्फ उसी का रिपोर्ट बन के आएगा, बाकी कोई रिपोर्ट नहीं बन के आएगा। समझ में आया सर? तो ये आप इसलिए पावर बीआई ज्यादा इफेक्टिव है। तो पावर बीआई डाउनलोड कैसे करेंगे, मैंने समझाया आपको। पावर बीआई डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पावर बीआई सर्च करके जाए, पावर के साइड में गूगल पे सर्च करें पावर बीआई डाउनलोड, वेबसाइट को ओपन करें, डेस्कटॉप वर्जन को यहाँ पे एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके डाउनलोड करें। 800 कुछ एमबी की फाइल आपकी डाउनलोड होगी, उस पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट 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 करते चले जाइए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट 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 करते चले। और ये पता नहीं क्यों इतना जल्दी टाइम ले रहा है, हो सकता है मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, ये आपका मीट भी चालू है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेसर, बट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और पावर बीआई को टाइम टू टाइम आपको रीइंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि हर बार जो है पावर बीआई हर 3-4 महीने में नए फीचर्स अपने अंदर ऐड करता है, तो आपको बराबर उसको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। सो यहां हम बात कर रहे थे कि पावर बीआई का दो पार्ट। पहला है हमारा डेस्कटॉप वर्जन, क्या है, डेस्कटॉप वर्जन, जो कि अभी आपने डाउनलोड किया। दूसरा होता है वेब वर्जन। वेब वर्जन देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लॉगिन किया है, app.ipt.india.app.powerbbi. तो इसका पावर बीआई सर्विसेज कहिए, पावर बीआई वेब कंसोल कहिए, पावर बीआई वेब कहिए, ये आता है। तो जैसे यहाँ पावर बीआई के डेस्कटॉप वर्जन वर्क करता है, ऐसे ये भी वर्क करता है, और ये दोनों होने चाहिए। सिर्फ पावर बीआई की डेस्कटॉप से आप जो है ना पावर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बनेगी तो उसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आती है, और यहीं से रिपोर्ट शेयर और बाकी जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह है वो यहीं पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इसलिए पावर बीआई ये दो चीज चाहिए, दो वर्जन चाहिए होता है, एक वेब वर्जन और दूसरा डेस्कटॉप वर्जन। तो आप सभी भी पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। वेब वर्जन की जो आईडी है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 1-2 क्लास बाद, वो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा दूसरे पीसी पे, तो हम आपको वो बना के दे देंगे। जिनके पास ऑफिस का है वो यूज कर सकते हैं, जिनके पास ऑफिस का नहीं है वो आपको हम बना देंगे। अब लेकिन सर आप बनाएंगे, हम साइन अप कर लेते हैं, फ्री है। तो देखिए पावर बीआई पे जब जाके आप जीमेल का आईडी डाल के साइन अप करेंगे ना, उसी समय आपको मना कर देंगे, क्योंकि पावर बीआई नॉट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, पावर बीआई कंपनी के लिए बना हुआ है, तो कंपनी की ईमेल आईडी से ही साइन अप होता है, समझ गए? तो इसलिए आप लॉगिन नहीं कर सकते, आप जो है पावर बीआई की जो ये लॉगिन आईडी है ना, ये लॉगिन आईडी आप नहीं बना सकते, तो ये लॉगिन आईडी पावर से नहीं होता है, तो ये ऐसे पब्लिक डोमेन से नहीं बनता है, ये इसको आपके लिए कंपनी की डोमेन ही चाहिए, ठीक है। सो पावर बीआई को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? सबको आ गया? कोई है जिनको नहीं समझ में आया?
तो आप सभी जो है पावर बीआई का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगली क्लास से पहले सबके पीसी में ये होना चाहिए। तो अच्छा है जी जी। तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए ना, सॉफ्टवेयर तो फ्री है, डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लीजिए और जो वेब आईडी है उसी आईडी से लॉगिन कर लीजिए। उससे कोई आपकी मर्जी, आप जहां यूज करें। नहीं नहीं, देखिए पावर आपको वेब आईडी के लिए पावर बीआई की जो आईडी होती है ना, लॉगिन आईडी, वो लॉगिन आईडी तो आप खुद नहीं बना सकते, या तो कंपनी ने दिया है उसको इस्तेमाल कीजिए, या हम्म। हाँ हाँ, तो यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, होता क्या है कि अगर आपने कंपनी की आईडी, आप होता क्या है कि आपने जो डोमेन यूज किया ना, जैसे मान लीजिए रिपोर्ट है मेरा, अब इस रिपोर्ट को मैं अपने डोमेन से बाहर शेयर कर ही नहीं सकता। डोमेन समझते हैं ना, ये जो यहां लिखा हुआ है दैट इज द डोमेन, इससे आगे हम नहीं जा सकते। इसी जो हमारा डोमेन नेम है आईपीटी आईपीटी इंडिया, आईपीटी दिल्ली और नेट माइक्रोसॉफ्ट नेट डॉट कॉम जो है, इसी पे हम किसी को भेज सकते हैं, किसी और तरीके से नहीं भेज सकते। हाँ, इसको अगर मुझे नहीं जाए, हाँ अगर जा सकता है, लेकिन इसका जो एडमिन है, जो आपको आईडी प्रोवाइड किया ना, वो एडमिन अगर आपको ऑथराइज किया हुआ है तो आप भेज सकते हैं, या फिर एडमिन ने आपके रिपोर्ट को पब्लिक बनाने के लिए किया है। ऐसे रिपोर्ट दिख रहा है ना सर, अगर इस रिपोर्ट को मैंने यहां से कर दिया एम्बेड में पब्लिश ऑन वेब, दिख रहा है पब्लिश ऑन वेब पब्लिक, अब पब्लिकली ये देखिए बन गया, बन गया। अब ये लिंक अब मैं किसको भी भेजूं, आपको भी भेजूं, सबको भेजूं, तो ये सभी लोग इस लिंक से रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पावर बीआई की आईडी होना या नहीं होना, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लॉग, ठीक है। अब इसमें अब पावर बीआई का जो रिपोर्ट खुलता है ना, इस तरह से खुल रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा यह है कि देखिए इसके पीछे डेटा क्या है मुझे नहीं पता, डेटा हम नहीं ले सकते, लेकिन इसको पूरा इस्तेमाल कर सकते। मान लीजिए मुझे देव का देखना है तो पूरी रिपोर्ट देव का खुलेगा, ओम का देखना है पूरी रिपोर्ट ओम का खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोल लेवल सिक्योरिटी कर दिया है कि जैसे कि अगर रिपोर्ट अगर मान लीजिए नॉर्मली खुला हुआ है, अगर देव ने अपनी आईडी से लॉगिन किया है तो वहां सिर्फ देव का रिपोर्ट दिखेगा, अगर हमने रोल लेवल सिक्योरिटी उसमें किया हुआ है। देखिए हो गया इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो गया, इसको फिनिश कर दीजिए एंड पावर वे ओपन कर। पता नहीं आज बहुत स्लो चला मेरा, हो सकता है 4-5 दिन से रीस्टार्ट नहीं किया शायद, 4-5 दिन से कंटिन्यू पीसी चल रहा है, वो वीडियो अपलोड हो रहा है ना। खुल गया, यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन नहीं होगा तो आपसे लॉगिन कीजिए। अब चलिए, हाँ जी बिल्कुल, अब थोड़ा सा पावर बीआई का वर्किंग प्रोसीजर आपको समझाते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है पावर बीआई। जब पावर बीआई खोलते हैं तो इसके सामने सबसे पहला जो विंडो दिखता है, इसको होम विंडो कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक रिपोर्ट दिखेगा और रिसेंटली रिपोर्ट, अभी हमने री इंस्टॉल किया है तो सारे के सारे मेरे रिसेंटली फाइल हट गए हैं। इसके बाद हम ब्लैंक रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का ब्लैंक रिपोर्ट खुल के आएगा। ठीक है, अब पावर बीआई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता। जैसे हम लोग एक्सेल, जैसे हमारे पास एक्सेल है तो एक्सेल में जो रिपोर्ट हमारी होती है तो उसी के पीछे उसका डेटा होता है ना। जैसे अभी एक डैशबोर्ड ओपन किया था, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं उसको,
जैसे डैशबोर्ड अभी दिखाया मैंने आपको, तो ये डैशबोर्ड के पीछे इसका डेटा यहाँ अवेलेबल है, तो एक्सेल फाइल में ही डेटा भी है और रिपोर्ट भी है, राइट सर। इस तरह से आपके यहाँ पावर बीआई में नहीं होता। पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है। पावर बीआई हर बार किसी अनोदर सोर्स से डेटा को लेता है। अनोदर सोर्स में कितने, तो ये आप देख सकते हैं कि 100 से ऊपर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है जहां से पावर बीआई कनेक्ट करता है डेटा, 100 से ऊपर, ठीक है। सो आपको पहले डेटा लेके आना, किसी भी मीडियम से डेटा ला सकते हैं, जैसे मैं एक्सेल से लेके आ रहा हूं। लिया एंड ओपन। आया। अब इस डेटा पे क्लिक कीजिए। अब यहां जो डेटा लोड करते हैं वो बिल्कुल वही है जो एक्सेल के अंदर मैंने आपको बताया था एक्सेल की क्लासेस में, पावर क्यूरी ये डेटा होता ना, तो सेम प्रोसीजर यहां भी वर्क करता है। यहां से आपको डेटा लोड करना, डेटा लोड होने के बाद ही कुछ होगा। सबसे पहला पावर बीआई का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटा इंपोर्ट करना। और डेटा हम सैकड़ों डेटा सोर्सेज से ला सकते हैं। अब जब डेटा इंपोर्ट होता है तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैनवस। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टूल्स। यही से अपना टूल्स लेते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट्स बनती है। और ये जो हमने डेटा कनेक्ट किया है इसका डेटा टैब है, जिसमें आपको सारे के सारे फील्ड, जैसे पिवट टेबल में होता था ना, बिल्कुल यहां भी आपका सेम आएगा पिवट टेबल। तो डेटा जब इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये डेटा टैब में पूरी की पूरी डेटा यहां दिख जाता है, ठीक है। अब व्यू की बात करें तो ये आपको दिखता है, इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। ऐसे बहुत सारे पेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल सीट पे। और यहां होता है आपका टेबल व्यू। अभी जो डेटा मैंने लोड किया है वो डेटा को मैं यहां देख सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं और डिलीट कर सकता हूं। तो मॉडिफाई में क्या होता है कि कॉलम, जैसे फालतू का कॉलम आ गया तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। कोई कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या किसी कॉलम को रिनेम कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पेमेंट में एक नंबर फॉर्मेट है तो इसको मैं डेसिमल से यहां से हटा दिया। वेरिएंस जो है 50% का होना चाहिए, परसेंट होना चाहिए तो परसेंट कर दिया। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर डेटा नहीं चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पर 18,531 है, मुझे से इसको 555 कर देना, 18,555 कर देना, तो नहीं कर पाऊंगा। एक ये आपके डेटा सोर्स जो है उससे कनेक्टेड होता है। जब मेरा डेटा सोर्स क्या हो जाएगा, अपडेट होगा, तो मुझे यहां रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही मेरा ये अपडेट हो जाएगा। तो मुझे अगर कोई चेंजिंग करनी है तो कहां चेंज करना है, डेटा सोर्स में जहां से डेटा आया। उसके बाद मॉडल भी होता है, जब हम कई सारे डेटा लेते हैं उसके आपस में रिलेशनशिप होता है। देन यहाँ पे डैक्स क्यूरी वगैरह लिख सकते हैं जैसे एसक्यूएल की तरह। तो ये सारे व्यू होते हैं यहाँ पे। ये आपका पेज व्यू होता है। यहाँ से फिल्ट्रेशन यहाँ होती है, जैसे मैंने कोई रिपोर्ट है उसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि ये ना दिखे चाहे ये दिखे, तो फिल्टर टैब होता है। तो ये आपके 4-5 व्यू होते हैं, 3 टैब्स होते हैं। अब काम कैसे करता है, तो सिंपल क्या करना है हमें, तो पावर बीआई पे हमने डेटा लाया। अब रिपोर्ट कैसे बनेगा वो देख लीजिए। अब यहां से विजुअलाइजेशन को चूज करना है, जैसे मैंने इसको चूज किया गज चार्ट को। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे देखिए पिवट की तरफ फील्ड्स आ गए, मुझे अपने फील्ड्स उठा के रखने हैं। तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए क्या देखना है, बजट देखना है। तो मैंने बजट को यहाँ रख दिया, तो यहाँ बजट आ गया। फिर एक और मुझे यहाँ चाहिए, इसमें मुझे पेमेंट देख रखना है कि कितना पेमेंट आया। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट आया, ठीक है।
अब मुझे पेमेंट का स्टेटस बाय चार्ट चाहिए, तो हमने चार्ट लिया और यहां पेमेंट का स्टेटस को ड्रॉप किया और पेमेंट को ड्रॉप, तो पता चल गया कि पेड इतना हो गया, पेंडिंग इतना है और बिल्ड है, बिल्ड इतना हो चुका है। अब इसकी कलर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ कॉलम्स में आया और एक एक करके कॉलम्स को चेंज कर दूंगा कि पेड हमारा ग्रीन होना चाहिए, तो यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया। उसके बाद जो पेंडिंग है ये हमारा बीजेपी का कलर आना चाहिए और बिल्ड जो है वो रेड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे रिक्स लेवल वाइज चाहिए, तो मैंने वापस उठाया कि रिक्स लेवल वाइज कितने प्रोजेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे रिक्स लेवल ले लिया और इसी में रिक्स लेवल को काउंट कर दिया वाई एक्सेस। देखिए आगे इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं आप। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कलर हमें अलग अलग डालें, आप इसमें हाई मीडियम को मैं हाई कर दिया, हाई को सॉरी हाई को कर दिया वेरी हाई। उसके बाद हाई मीडियम को हल्का सा दे देना। उसके बाद यहाँ लो हाई को थोड़ा सा ग्रीनी तरफ ले जाना। और जो सीरियस है ठीक है, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे टास्क प्रायोरिटी है हमारा, तो मुझे टास्क प्रायोरिटी वाइज भी चाहिए, तो एक ही चार्ट में हम अलग अलग चार्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारा बजट था और हमारा पेमेंट था, तो ये रही यहाँ पे एक गज ए चार्ट यूज होता है, ये चार्ट यूज यहाँ पे होता है, यहाँ पे बार चार्ट। हर चार्ट अलग अलग जगह पे यूज होता है, अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए यूज किया जाता है, ऐसे नहीं कि हर चार्ट को एक जगह पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद टास्क स्टेटस प्रोजेक्ट वाइज, ठीक है। स्लाइसर फिल्ट्रेशन लगाना चाहे कि कैटेगरी के हिसाब से हवा में फिल्ट्रेशन हो, और ये यहाँ से हमने वर्टिकल इसके जगह पे टाइल दे दिया यहाँ पे। तो अब देखिए इस तरह की रिपोर्ट को एक्सेल पे बनाने में कितना टाइम लगता है। क्या अतुल जी, अभय जी, आपने एक्सेल में तो बनाया ना डैशबोर्ड, और देखिए कितना कितना मिनट लगा उन्हें। तो यहाँ पे तो ऐसे ही खेल खेल में बनाया है मैंने, आपको इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट्स बनती है तो मीनिंगफुल सेंस के साथ बनती है, ठीक है ना। क्या, जी हाँ बिल्कुल, पावर बीआई पूरा रिपोर्ट्स के लिए ही है, उसमें हम एक्सेल की तरह डेटा मेंटेन नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक फ्रेश होता है जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपका डेटा भी ऑनलाइन है, आपका डेटा भी ऑनलाइन है, किसी सर्वर से कनेक्टेड है, जैसे वन ड्राइव वगैरह से कनेक्टेड है, तो आप रिफ्रेश जरूर कर सकते हैं।
वो भी है, वो सब्सक्राइब होता है, ऑटो ईमेल है, या फिर गूगल मीट पे जा सकता है, इस पे टीम्स पे भेज सकते हैं, अलर्ट सेट कर सकते हैं, यही नहीं, जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ दिख रहा है सेट अलर्ट, आप यहाँ अलर्ट कर दीजिए कि भाई अगर मेरा कुछ भी इस लेवल से, मान लीजिए ना, कुछ भी अगर किसी लेवल से ऊपर जाता है तो मुझे गूगल मीट पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट दिया और हमने बोला चेंज, या फिर हमने यहाँ पे दिया सेट नोटिफिकेशन ईमेल पे आ जाए, मेल पे आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो या इंक्रीज डिक्रीज हो, तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सब्सक्राइब, तो यहाँ अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, ईमेल डाल दिया, तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन में, तो वो आपका एक पर्टिकुलर डेट पे ऑटोमेटिक चला जाए, जैसे मैंने एक कर रखा है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर, इसका रिपोर्ट्स का क्या आ गया, ये इमेज आ गया, पिक्चर्स का, और जब इसको मैं, रिपोर्ट्स यहाँ दिख रहा है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओपन रिपोर्ट में पावर में करूंगा, ये रिपोर्ट पावर में गया सर। एक कंपेयर रिपोर्ट है, जैसे मैं 2 जनवरी पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये आपका टुडे सेल, स्टरडे, प्रीवियस डे में कितना सेल हुआ था 1 जनवरी में, बाकी ब्लैंक ब्लैंक है, ये ठीक है, इसलिए टैक्स फंक्शन लगा हुआ है अच्छा खासा, तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, ओके। मेरे को बॉडी पे पेस्ट हुआ है, देखा नहीं आप, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो रिपोर्ट होता है शेयर होता है, समझे, अगर आपने यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ से शेयर कर दिया, तो जैसे गूगल ड्राइव में शेयर नहीं होता है, एक्सेल फाइल वगैरह शेयर करते हैं, वैसे शेयर हो जाता है, या गूगल टीम मीट पे चला जाता है, मोस्टली कंपनी मीट यूज करती है मेल पे जगह, तो गूगल मीट में, गूगल टीम्स जो होती है टीम्स यूज करती है, टीम्स ऑटोमेटिक चला जाता है, शेयर होता है। शेयर का यूज कब किया जाता है, जैसे मुझे रिपोर्ट वन टाइम के लिए भेजना है, या फिर वो जब चाहे तब देख सकता है, रिफ्रेश हो जाएगा, रिपोर्ट नया आ जाएगा, लेकिन हर बार उसको उसी मेल आईडी से करना पड़ेगा, एक ही बार भेज जाएगा। सब्सक्राइब होता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, हर दिन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे जाएगा और मेल बॉडी के ऊपर पेस्ट होके जाएगा, समझे, लेकिन पिक्चर पिक्चर के तो बहुत और भी बहुत सारी चीजें, अब एक ही दिन सब कुछ तो नहीं सीख जाइएगा क्या। सर एक्सेल अलग चीज, एक्सेल अलग है, ये अलग है, इसका काम सिर्फ डैशबोर्ड बनाने का, पावरफुल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इजली बना सकते। और अभी मैंने बताया ना कि इसी रिपोर्ट जो सामने दिख रहा है, सिंपल सा रिपोर्ट है ना, 4-5 चार्ट लगा हुआ, इसी रिपोर्ट को अगर आपको एक्सेल में बनाना हो तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, और आपको आपको पिवट की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट की फॉर्मेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके सामने 5 मिनट में खेलते खेलते बना, तो पावर बीआई डैशबोर्ड के लिए बना हुआ, एक्सेल में डैशबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन वो एक्सेल के डैशबोर्ड में काफी ज्यादा एफर्ट, टाइम और नॉलेज, बस यही डिफरेंस है, ठीक है, चलिए।